Hello students, so today we are going to start with the concept of electric field. So what is electric field? सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिकल फील्ड. आपको पता होगा मैंने बहुत सारे पिछले कॉन्सेप्ट में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात की है, बट मैंने डिस्कस नहीं किया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड. सो दिस इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम खत्म कर चुके हैं. द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स इज टोटली फिनिश. सो नाउ वी आर कम टू अ न्यू पॉइंट दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे और इसके साथ रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे मैं इस वीडियो के बाद आपके क्लासरूम में वो उन जो भी उनके जो नोट्स हैं उसको मैं अटैच कर दूँगी. सो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सो फील्ड क्या है क्लास? फील्ड इज़ अ स्पेस. ठीक है, फील्ड इज़ द स्पेस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज. कोई भी आप एक चार्ज ले रहे हैं, उस चार्ज के आसपास की स्पेस, ठीक है, उसके आसपास का एक एरिया, एक स्पेस जहाँ पे वो चार्ज अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन दूसरे चार्ज पे अप्लाई कर सकता है. ठीक है क्लास, गॉट माई पॉइंट. लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज where another charge experience the force of attraction or force of repulsion by that charge. ये चार्ज, अगर इस चार्ज की इस स्पेस में, जो सर्कल वाली स्पेस बनाई है मैंने, अगर इस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, लेट सपोज अ पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज इज एंटर इनटू दिस स्पेस, तो ये चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा. मतलब इसको लाइक नहीं करेगा और इसे क्या करेगा? इसे बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा. बट if a charge with a negative polarity is enter into this space, तो ये चार्ज क्या करेगा? उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड एक चार्ज की एक स्पेस है, एक चार्ज की एक स्पेस है जहाँ पे दूसरा चार्ज एक चार्ज के ऊपर, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई कर सकता है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. सो क्लास, तो अभी ऐसे मैं आपको एक नॉर्मल सी एक बात बताती हूँ. ठीक है, जैसे हमारे पास मैं आपको इसी चीज़ को मैं आपको रिलेट करती हूँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ. आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, यू हैव अ मैग्नेट. आपके पास एक मैग्नेट है. आपको ज़्यादा रियलिस्टिक मतलब मैं आपको ज़रा रियलिस्टिक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, क्योंकि सबने मैग्नेट सबने एक्सपेरिमेंट ही किया ही होगा. आपके पास एक मैग्नेट है और ये आपके पास एक कोई भी आयरन का सब्सटेंस पड़ा है. जैसे कोई भी एक आयरन का एक कील है, कुछ भी पड़ा हुआ है आयरन का, तो ये कुछ आयरन का सब्सटेंस पड़ा हुआ है. ठीक है, दैट मीन अभी जब ये मैग्नेट के पास पड़ा हुआ है तो मैग्नेट क्या करेगा? इसे अपनी तरफ खींच लेगा. पर यही मैग्नेट के पास अगर यही आयरन का सब्सटेंस दूर पड़ा होगा तो ये इसे नहीं खींच पाता. क्यों? क्योंकि इस समय ये जो आयरन का सब्सटेंस है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. मतलब ये एक ऐसी स्पेस में है मैग्नेट की जहां मैग्नेट इसके ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकता है. गॉट माई पॉइंट? लाइक यू ऑल आर सिटिंग इनटू माय क्लास, तो वॉट एवर आई विल से यू हैव टू ओबे दैट पॉइंट बिकॉज यू आर इनटू माय क्लास. तो वैसे ही अगर एक चार्ज की एक स्पेस के अंदर हम आ जाएं, ठीक है, हर एक चार्ज की अपनी एक स्पेस होती है. अगर हम उस स्पेस के अंदर एंटर कर जाएं तो वो चार्ज हमारे ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकता है अकॉर्डिंग टू द polarity. So this is the point of electric field. So my next point is electric field intensity. Electric field intensity, that means now how much force is experienced by a charged. अब ये चार्ज इस दूसरे चार्ज को कितनी फोर्स लगा रहा है. ठीक है, इस चार्ज ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की. The amount of force experienced by the charge. ठीक है, that is the electric field intensity. ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें दो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है. एक होता है हमारे पास सोर्स चार्ज. ठीक है, सोर्स चार्ज कैन बी एनी चार्ज विद एनी मैग्नीट्यूड. ठीक है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है उसका, लार्ज और स्मॉल, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है इस चार्ज का. इट कैन बी विद एनी पोलैरिटी. ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. कोई भी पोलैरिटी हो सकती है. मतलब सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है. बड़ा चार्ज हो सकता है, छोटा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. और एक होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज. ठीक है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. इट इज ऑलवेज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. सो
अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, एक है सोर्स चार्ज और एक है टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक हमारे पास है सोर्स चार्ज और एक है टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकालनी है, हमें पता लगाना है कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा सकता है। ठीक है, मतलब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो वो हमें किसकी हेल्प से निकालेंगे? हम सोर्स चार्ज की। पर अब वो कितनी फोर्स लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, किस जगह पे लगा रहा है, वहाँ पे कोई और चार्ज पड़ा होगा, ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तभी तो हम उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या रखा है? टेस्ट चार्ज रखा है। नाम से क्लियर है, टेस्ट चार्ज इज टू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहा है। लाइक क्लास में गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल टू यू। लाइक लेट्स सपोज एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया में एक डॉन है, लेट्स सपोज, ठीक है, हमारा कैंट का एरिया ले लेते हैं हम लोग, और वहाँ पे एक डॉन है। ठीक है, अब वो डॉन बोलता है, अरे यार मेरी तो इस जगह पे स्पेस में मेरा बहुत कंट्रोल है, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन दिस एरिया। ठीक है, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन दिस एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी ये बात को, उसके बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हम उससे कोई काम करवा के देखेंगे। हमने एक बी इंसान को भेजा, हमने बोला कि जाओ भाई इससे बोलो कि तुम ये काम करवा के देखो। अगर तो उसने ये काम करवा दिया, दैट मीन्स हाँ भाई दैट ही इज करेक्ट, उसकी बहुत पावर है। बट अगर वो ये काम नहीं कर पाया, दैट मीन उसकी पावर नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास एक if there is a one person, there is a one dawn which is a source charge, हमने उसकी एनर्जी को टेस्ट करने के लिए हमने बी इंसान भेजा उसके पास। ठीक है, अगर वो बी इंसान, अगर डॉन उस बी इंसान का काम कर देगा तो ही इज पावरफुल, अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो ही इज लायर, उसको कोई पावर नहीं थी। वैसे ही हमारे पास दो चार्जेस थे, एक सोर्स चार्ज था और एक टेस्ट चार्ज था। ठीक है, अब सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सोर्स चार्ज ने कितनी फोर्स लगाई उस चार्ज के ऊपर, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। लाइक यू हैव अ सोर्स चार्ज, ठीक है, आपके पास ये सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पी पॉइंट पे कितनी लग रही थी, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पी पॉइंट पे कितनी अप्लाई हो रही थी, कितनी थी, उसका अमाउंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहाँ पे मुझे एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, और टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू नॉट से, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू +1 कूलम। हम बहुत छोटा चार्ज लेते हैं, वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल चार्ज। हम इसलिए बहुत छोटा चार्ज लेते हैं ताकि ओरिजिनल सोर्स चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन को, उसकी पावर को कोई भी इफेक्ट ना हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। आप बहुत बड़े हैं, अगर मैं आपके सामने एक फर्स्ट क्लास का बच्चा खड़ा कर दूं, अगर आप उस फर्स्ट क्लास के बच्चे को पुल करेंगे तो वो क्या होगा, माइट भी वो आपसे 1-2 कदम दूर जाके गिरे। ठीक है, आप उसे धक्का मारेंगे तो आप वो क्या होगा, उसे आप पुश करेंगे तो वो क्या होगा, या पुल करेंगे, पुश करेंगे, कुछ भी कर लें तो डेफिनेटली वो अपनी जगह से क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा ना, अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड, बिकॉज आपकी पावर क्या है, ज़्यादा है। पर आपके सामने मैंने एक छोटा सा बच्चा खड़ा किया, क्योंकि अगर वो छोटा सा बच्चा आपको धक्का मारता है, आपको अपनी तरफ खींचता है, या धक्का मारता है, पुल करता है या पुश करता है, तो आप अपनी जगह से नहीं हिलने वाले, आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो बहुत ही छोटा चार्ज था। हमें इस कैपिटल क्यू चार्ज की, जो हमारे पास सोर्स चार्ज है, हमें इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। तो हमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए जहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, वेयर एवर पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, वी हैव टू प्लेस द टेस्ट चार्ज ओवर देयर। सो बट द टेस्ट चार्ज शुड बी so small that the configuration of the source charge will not be disturbed। क्योंकि हम इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने वाले हैं। अगर हमको सामने कोई बड़ा चार्ज रखेंगे तो ये बड़ा चार्ज भी छोटे चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिससे इसकी खुद की इलेक्ट्रिकल फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी। टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, हमने उसके सामने एक बहुत छोटा चार्ज रखा जो सिर्फ क्या करेगा, टेस्ट करेगा इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड को। दैट मीन्स अब सिर्फ सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी सोर्स चार्ज पे फोर्स लगाएगा, बट टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसकी फोर्स से सोर्स चार्ज में बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। सो I hope this point is clear to you. So that is why we have taken a very small
वेरी 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 स्मॉल टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज +1 कूलम। आपको जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी चार्ज की, वहां पे आप टेस्ट चार्ज प्लेस कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो आपके पास यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, आपको नहीं पता है कि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको इस पी पॉइंट पे आपको इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। तो आपने एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज क्या है, +1 कूलम का है, ठीक है। अगर तो टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा, अगर तो टेस्ट चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी, ठीक है। अगर हमारे पास कौन सी फोर्स जनरेट हो रही है, रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब ये आएगा हमारे पास, द मीनिंग ऑफ दैट इज, वेट अ सेकंड क्लास, वेयर इज माय रेड पेन, यस आई गॉट इट। सो अगर तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही है, दैट मीन्स सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब सोर्स चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या आ रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रही है। और आपको पता है कूलम्स लॉ ने में बताया था, द फोर्स इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये रिपल्सिव फोर्स थी, तो ये बाहर की तरफ निकल गई। और अगर मेरे पास ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, और ये यहाँ पी पॉइंट पे अगेन आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये मेरा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज अगेन +1 कूलम होगा। अगर इस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स से मुझे पता लग जाएगा कि अगर मेरे पास टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स मेरे पास सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन मेरे पास सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, वर्बली डिस्क्रिप्शन हो गया, बट अब मुझे क्वालिटेटिव बात तो कर ली हमने, वर्बल बात तो कर ली, पर मुझे क्वांटिटेटिव बात करनी है। मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो आपको किसी भी जगह की अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला यूज़ करते हो, E = F फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, E के ऊपर भी वेक्टर डाला है मैंने, F के ऊपर भी वेक्टर डाला है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टैंड क्लास, सो वेरी गुड। एंड यहाँ पे आप लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके आपको ये बताना है कि मेरा जो दैट माई टेस्ट चार्ज इज़ वेरी वेरी स्मॉल, it is very small, it is approaches to 0, that a test charge is very very small. There here we are taking a test charge which is very small, ठीक है। और क्यों इसको small क्यों लिया जाता है, why we are taking a test charge very very small, because it will not disturb the intensity of electric field। हम टेस्ट चार्ज, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टेस्ट चार्ज को हम बहुत छोटा क्यों लेते हैं, ताकि वो कभी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर पाए। अगर मैं आपके सामने छोटे बच्चे की जगह मैं बड़ा बच्चा खड़ा कर देती, तो अगर वो बड़ा बच्चा आपको पुश करेगा, तो आप डेफिनेटली यू मूव फ्रॉम योर प्लेस, आप डिस्प्लेस हो जाएंगे अपनी जगह से। आपको अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करवाने के लिए मुझे आपके सामने एक बहुत छोटा बच्चा खड़ा करना पड़ा, जिसका फोर्स आपके ऊपर बहुत ही कम होगा, ठीक है। सो नाउ क्लास वी विल टॉक अबाउट द यूनिट। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज फोर्स है, चार्ज है तो इट इज़ न्यूटन पर कूलम, इट्स न्यूटन पर कूलम। और इसका एक और यूनिट निकलेगा जो हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। और एक आएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आई होप एवरीवन इज क्लियर। +1 में सबने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा हुआ, दैट इज M1 L1 T-2, वेरी गुड। एंड चार्ज का क्या होता है हमारे पास, AT। सो मेरे पास यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला बनेगा M1 L1, ए ऊपर ले जाएंगे A-1 और टी के ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा T-3, एंड वी पुट ऑल दिस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। हेयर स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला, सो होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मैं आपको नोट्स में लेके चलूँ अपने, तो मैंने आपको नोट्स में दिखाया है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज
is the region or a space around. Within this, its electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by some other charge. That means electric field एक ऐसी जगह है, एक चार्ज के आसपास ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरा कोई और चार्ज उस चार्ज की वजह से क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. वेरी वेरी गुड. सो नाउ फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड we have to understand the concept of electrical field. We have two charges. One is source charge and the second is a test charge. So what is the source charge? The charge producing the electric field is known as the source charge. So what is the source charge? Source charge क्या होता है? The charge प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो चार्ज क्या कर रहा है, जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. और टेस्ट का चार्ज क्या होगा, ये बहुत स्मॉल पॉइंट चार्ज होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. किसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सोर्स चार्ज की. वेरी गुड. सो नाउ क्लास वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वी ऑलरेडी डिस्कस की टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, उसका पावर चेक करने के लिए हमने डॉन की पावर चेक की थी. हमने उसके क्या किया था, हमने उसके सामने एक दूसरा इंसान रख दिया, बी नाम का एक इंसान रखा, और उस बी नाम के इंसान ने क्या टेस्ट किया, उसने सोर्स चार्ज की क्या इंटेंसिटी टेस्ट की, पावर टेस्ट की. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने सोर्स चार्ज के सामने एक टेस्ट चार्ज रखा और टेस्ट चार्ज ने क्या टेस्ट किया, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड को टेस्ट किया विदाउट डिस्टर्बिंग इस पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज. सो हम लोगों ने यहाँ पे ई वैक्टर लिया, एफ वैक्टर लिया, क्यू नॉट लिया और लिमिट पुट की. क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो विच इंडिकेट द क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो द टेस्ट चार्ज मस्ट बी वैनिशिंगली स्मॉल, बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके. हमने यूनिट्स निकाली, डिमेंशंस निकाली और हमें पता लगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ vector quantity. Electrical field is the vector quantity. So now class, now we come to the point. अब हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे. नाउ विल टॉक अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको अपने नोट्स में से ही बता देती हूँ. ठीक है, मैंने लिख दिया है तो चलो ठीक है. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्लास अगर आपको, अब देखिए आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई वैक्टर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट. सो अगर आप एक स्पेस में अगर आप एक चार्ज रख रहे हैं और आपको उसकी फोर्स निकालनी है, तो इफ़ यू नो द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दैट चार्ज इन ऑन दैट स्पेस, तो आप यहाँ पे ई वैक्टर को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू इजली गेट द फोर्स. तो आप, हमारे पास जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, अगर हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना क्लास, वो अगर हमें पता है तो हम उस चार्ज की, अगर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है तो हम उस चार्ज की फोर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड पता है, आपको टेस्ट चार्ज पता है, तो यू कैन मल्टीप्लाई बोथ एंड यू कैन फाइंड आउट द फोर्स. क्लास अब याद रखिएगा, एक चीज़ मेरी याद रखिएगा. ठीक है. जो फोर्स है, मैक्सिमम टाइम्स द फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है. ठीक है. बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टोटली सेम. अगर एक पार्टिकल पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी. बट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे. ठीक है. अगर आपके पास एक आप मुझे जवाब देंगे, अगर आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और एक तरफ क्या पॉजिटिव बॉडी है, इफ़ यू हैव अ न्यूट्रल बॉडी और उसके सामने एक पॉजिटिव बॉडी है. ठीक है. न्यूट्रल बॉडी के सामने आपके पास, न्यूट्रल बॉडी मतलब यहाँ पे उसका मास है बट उस पर चार्ज क्या है, न्यूट्रल. ठीक है. आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है. सो व्हाट हैपन टू दिस. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी क्लास. तो आपके पास यहाँ पे देखिए, आपके पास एक पॉजिटिवली बॉडी है, यू हैव अ पॉजिटिव बॉडी. दैट पॉजिटिव बॉडी, दैट मीन्स उस बॉडी पे पूरे की पूरी होली एंड यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पॉजिटिव चार्ज. और उसके सामने एक न्यूट्रल बॉडी है. न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल बॉडी, देयर आर नंबर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस इक्वल. सो यहाँ पे इंडक्शन होगी. इंडक्शन में क्या होगा, एक पॉजिटिव बॉडी के सामने अगर एक न्यूट्रल बॉडी होगी तो नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा. ठीक है.
क्योंकि पॉजिटिव बॉडी है सामने, तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपने सामने खींच लेगा, नियरर एंड पे ले आएगा, और पॉजिटिव को अपने फादर एंड पे ले जाएगा. दैट मीन्स नाउ व्हाट हैपन, अभी यहाँ पे दो केसेस होंगे, ठीक है. अभी क्या होगा, इस एंड के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी और इस एंड के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई होगी, ठीक है. क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये एंड क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और ये एंड क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये न्यूट्रल बॉडी थी, यहाँ पे मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, तो इस न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, ठीक है. ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इस न्यूट्रल बॉडी के सामने पॉजिटिव बॉडी पड़ी हुई है और ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी जिसके ऊपर इंडक्शन हुआ, एक तरफ नेगेटिव आया एक तरफ पॉजिटिव आया, तो व्हाट अबाउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी या नहीं होगी, दैट यू विल गिव मी द आंसर फॉर दैट, ठीक है क्लास. सो आई एम वेटिंग योर आंसर in my group, so in your respective groups. So all the best to you, and इस टॉपिक के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर 2 NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम सॉल्विंग दैट न्यूमेरिकल्स एंड सेंडिंग टू यू, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट क्लास.